हेलो आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये एक वन शॉट स्टोरी है यूमिन की, तो होप सो आपको पसंद आए। इस स्टोरी का नाम है माय बॉडीगार्ड। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है जिमिना, जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉटी लड़की है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और प्यारी लड़की है, लेकिन इसे अपने बॉडीगार्ड पे क्रश होता है, जो कि उसका बॉडीगार्ड उसे भाव नहीं देता। ये है युंगी, जो कि जिमिना का बॉडीगार्ड है और जो कि जिमिना के पापा से बदला लेना चाहता है, इसीलिए जिमिना का बॉडीगार्ड बन के आता है। लेकिन इसे जिमिना से प्यार हो जाता है। हमारा जो युंगी है वो एक माफिया किंग है और हमारे जिमिना के डैड जो होते हैं वो भी एक माफिया किंग होते हैं। तो युंगी जिमिना के डैड से नफरत करता है और उसे मार डालना चाहता है। इसी कारण युंगी अपना आइडेंटिटी चेंज करके जिमिना का बॉडीगार्ड बन जाता है और जिमिना का बॉडीगार्ड बन के ही उसे जिमिना से प्यार हो जाता है, लेकिन वो अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाता क्योंकि वो अपने बदला लेना चाहता है और उस बदले के खातिर वो किसी से कुछ नहीं कह सकता। तेयंग, मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। मैं क्या करूँ, हर जगह हर कहीं मुझे सिर्फ वही दिखाई देता है। मैंने उसे कितनी बार कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन उसने मुझे एक बार भी जवाब नहीं दिया था। मैं क्या करूँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। ओफो जिमिना, इतनी सी बात पे इतना टेंशन क्यों ले रही हो। अगर उसने तुमसे शादी नहीं की ना तो मैं कर लूँगा, ठीक है। क्या कहा, तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, और फिर कुकी से शादी कौन करेगा? तुम जिसके पीछे लट्टू बन के फिरते हो, अब तुम उससे शादी नहीं करके मुझसे शादी करोगे? वाह। मैंने उससे शादी करने का प्लान चेंज कर दिया क्योंकि अभी वो बहुत ही ज़्यादा भाव खा रही है। वो मुझसे तो पट नहीं रही। इससे अच्छा मैं तुमसे शादी कर लूँ। तुम बहुत ही अच्छी जो हो। ओह, मुझे अब याद आया, कुकी ने मुझसे कहा था कि तुम दोनों के झगड़े हो चुके हैं, इसीलिए अब तुमने उससे शादी करने का प्लान ही चेंज कर दिया। वाह, जाके उसे मनाओ और जाओ यहाँ से। फालतू की बकवास मत करो मेरे साथ में, समझे। वैसे तुमसे शादी करने का आइडिया बुरा तो नहीं है क्योंकि कुकी जैसे नखरे तो तुम दिखाती नहीं हो। कुकी से तो कितनी ज़्यादा शांत हो। मुझे ऐसी लड़कियाँ पसंद है। पता नहीं वो जंगली बिल्ली मेरे पीछे कैसे पड़ गई। तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा बोल रहे हो? तुम मेरी कज़न सिस्टर के बारे में बात कर रहे हो और तुम मेरे दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोले जाओगे। हाँ जंगली बिल्ली। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि वो तुम्हारी कज़न सिस्टर जो है। आखिरकार तुम उसी की साइड लोगी, मेरी साइड तो कोई लेता ही नहीं है। वैसे जिमिना, हम दोनों के झगड़े से एक मेरे को आइडिया आया है। कल मैंने कुकी को एक लड़के के साथ देखा था, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। तो मैं कुकी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मुझे जलन होती है अगर मैं उसे किसी और के साथ देखता हूँ। अगर तुम उसके सामने किसी और लड़के के साथ फ्लर्टिंग करो तो कैसा रहेगा? शायद वो जले तो तुम्हें पता चले कि वो तुमसे प्यार करता है कि नहीं। आहा, ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। पता तो चले वो सच में मुझे प्यार करता है या फिर ये सब मेरा हेलुसिनेशन है। अगर वो मुझसे प्यार करता है ना तो मैं उसे किसी भी हालत में अपने साथ करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे मुझे जो करना पड़े, क्योंकि मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो जिमिन और तेयांग मिलके एक प्लान बनाते हैं जिसमें जो हमारी जिमिन है वो युंगी को जलाने के लिए एक लड़के से फ्लर्ट करती है। डैड, मैं आज क्लब जाने वाली हूँ, तो आप युंगी को मेरे साथ मत भेजिएगा क्योंकि मैं अकेले जाना चाहती हूँ वहाँ पे। नहीं बेटा, अगर क्लब में बहुत सारे लोग हैं और तुम पे अटैक कर दिया किसी ने तो तुम्हें युंगी को लेकर जाना ही पड़ेगा क्लब में। किसी भी हालत में तुम्हें ऐसे अकेले में नहीं भेज सकता। युंगी, तुम जिमिना के साथ जाओ, तुम्हें उसे अकेले नहीं छोड़ना है क्लब में कहीं भी, ठीक है। उसकी रक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। यस सर, आपको गुस्सा करने का कोई मौका नहीं मिलेगा और ना ही शिकायत करने का। मैं जिमिना मैम पूरा ध्यान रखूँगा। तो जिमिना और शुका दोनों ही क्लब चले जाते हैं और वहाँ पे जाके हमारे वी ने
जेहोब को भेजा होता है ताकि वो जिमिन के साथ फ्लर्ट करने का नाटक कर सके। तो यही सारा प्लान होता है जिमिन और टेयंग का, दोनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं ताकि वो योंगी को जेलस करा सके। हे ओटी, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे? तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। ऑफ कोर्स डार्लिंग, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, सोच रहा था कि कब एक खूबसूरत अप्सरा इस डांस फ्लोर पे आए और मैं उसके साथ डांस करूं। हाँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही हो तुम आज। है इन सारी चीज़ों को हमारा शुगर देखता तो है दूर से, लेकिन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। उसके चेहरे पे सिर्फ साइलेंस होता है और वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि उसे अंदर से बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही होती है, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करता है। उससे बिल्कुल भी उसके मुंह पे शो नहीं होने देता। सेकेंडली, जो हमारी जिमिन है वो जेहोब के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करती है और शुगर ऐसे नोटिस करता है कि जिमिना के जो बैक पे जेहोब ने बहुत ज़्यादा कस के पकड़ा होता है और उसे बहुत ज़्यादा करीब लाया होता है। उन दोनों की लिप्स में बहुत ही थोड़ा सा गैप रहता है और इसको देखकर कि हमारे शुगर को बहुत ही ज़्यादा जलन होती है, उसका खून उबलने लग जाता है, लेकिन वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करता। मुझे लगता है हमें घर जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आज बहुत ही ज़्यादा डांस कर लिया है और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। तो चलो चलते हैं घर पे, क्योंकि अब मुझसे ना हो पाएगा। जिमिन और शुगा दोनों ही घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे हमारी जिमिन वी को कॉल करती है। हेलो वी, वो मुझे शायद पसंद नहीं करता, क्योंकि मैंने उसे जलाने की बहुत कोशिश की। उसकी शक्ल पे बिल्कुल भी जेलसी नहीं दिख रही थी। मुझे नहीं लगता वो मुझे पसंद भी करता है। मुझे लगता है मुझे उसके पीछे पागल होना छोड़ देना चाहिए। देखो जिमिना, तुम रोना बंद करो, इससे भी बुरा कुछ हुआ है। हमारा जो जेहोब जिसके लिए हमने उसे बुलाया था वो अभी हॉस्पिटल में है। उसे पता नहीं किसने बहुत ही ज़्यादा मारा है और पूरा उसका खून और उसकी हाथ की जो हड्डी है वो भी टूट चुकी है। उसके हाथ में एक फ्रैक्चर भी लग चुका है। बेचारा, पता नहीं किस औरत पे मैंने उसे बुलाया था। क्या जेहोब किसी ने मारा? तुम्हें क्या लगता है किसने मारा होगा उसे? हे भगवान, किस मुसीबत में फंस गया जेहोब। बेचारा मेरी कितनी हेल्प कर रहा था, लेकिन खुद ही फंस गया। अगर आर्मी आप सोच रहे कि जेहोब को किसने मारा होगा, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हमारे जेहोब को योंगी ने ही मारा होता है, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि योंगी के सामने जेहोब जिमिन को टच कर रहा था। हे योंगी, तुमने ये क्या कर दिया? उस जेहोब को मारने की कोई ज़रूरत थी क्या? तुम पूरा प्लान बिगाड़ दोगी। ऐसे तुम्हें किसने करने के लिए कहा था? हाँ, तुम्हें कुछ अकल है? तो भाई मैं क्या करता? आप जानते हैं ना मैं जिमिन को कितना ज़्यादा पसंद करता हूँ, और वो रात को उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, तो मैं कैसे शांति से बैठ सकता हूँ? और आप जानते हैं जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता, और मैं कितना प्रोटेक्टिव रहता हूँ ये भी आप जानते हैं। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। अगर किसी को तुम पे शक हो गया तो तुम कैसे बचोगे? और तुम जानते हो कि तुम किसी और दुश्मन के घर में जा रहे हो और दुश्मन के घर में रह रहे हो, फिर भी। भाई आप जानते हैं इस बदले के लिए मैं चुप हूँ, वरना मैंने कब का जिमिन को अपना बना लिया था। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन कल उसने बहुत ही गलत किया। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो कह दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारे हाथ से समय चले जाएगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और ये शायद तुम्हारे लिए आखिरी समय हो। जल्दी से तुम्हें कुछ करना पड़ेगा योंगी, वरना बहुत देर हो सकती है और तुम्हारा प्यार तुम्हारे हाथ से चला जा सकता है। सोच लो। जिमिना के डैड अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जिमिना के लिए एक बहुत ही बड़े माफिया का जो है रिश्ता लेके आते हैं, और ये जिमिना को बाद में पता चल जाता है, और उसके डैड की खातिर जिमिना हाँ बोल देती है शादी के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि वो योंगी से शादी करे, लेकिन वो जानती है कि योंगी उससे प्यार नहीं करता। उसे लगता है कि योंगी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसीलिए वो उस दिन भी जेलस नहीं हुआ था, और वो सोचती है कि अगर वो योंगी को छोड़ दे तो कितना अच्छा होगा उसके लिए। जिमिना, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ,
तुम मुझे बता सकती हो तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कही? जबकि तुम योंगी से प्यार करती हो तो तुम शादी के लिए हाँ कैसे बोल सकती हो? क्या तुम उसके साथ खुश रहोगी? बोलो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डैड से बात कर सकता हूँ। तुम जानती हो तुम्हारे डैड मुझे पसंद करते हैं और वो अगर मैं तुम्हारे लिए बात करूँगा तो वो ना नहीं कहेंगे। तो सोचो और मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, बोलो। यस दी, आपको अपनी फीलिंग्स को छुपा के नहीं रखना चाहिए। अगर आप उसे पसंद करती है तो बोल दीजिए ना आप उसे पसंद करती है। आपको पता है ना अंकल कुछ नहीं कहेंगे। हाँ तयांग, हाँ कुकी, मैं जानती हूँ कि डैड कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं अपना प्यार उस पर थोपूं। तुम जानते हो ना वो मुझसे प्यार नहीं करता। अगर वो मुझसे प्यार करता होता ना तो कब का मुझे कह चुका होता कि वो मुझसे प्यार करता है। लेकिन मैंने उसे इतनी बार कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ, उसने एक बार भी मुझे कभी जवाब नहीं दिया। तो तुम्हें क्या लगता है मैं उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती? वो मुझे प्यार ही नहीं करता तो फिर इस शादी का मतलब क्या? मुझे लगता है दीदी आपको इसके बारे में 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी उसके साथ शादी होने वाली है और आप ना ही उससे प्यार करती हैं। तो सोच लीजिए दीदी, आपको उसके साथ पूरी ज़िंदगी रहना है। तो क्या आप युंगी ओप्पा को भूल पाएंगी? अगर नहीं भूल पाएंगी तो इस शादी का वैसे भी कोई मतलब नहीं बनता है दीदी। सोच लीजिए दोबारा, क्योंकि आपका अब फैसला आपका होगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अब आपके हाथ में है। कुकी और तयांग की बात मानकर जिमिना दोबारा इसके बारे में सोचती है और उसे पता लग जाता है कि वो युंगी के बिना नहीं रह सकती। इसलिए वो अपने डैड को मना करने जाती है, लेकिन वहाँ पे जाके उसे ये पता चलता है कि उसके डैड ने उसकी शादी एक बहुत ही बड़े माफिया किंग के साथ शादी तय कर दी है और वो माफिया किंग अब उसके साथ शादी तोड़ने के लिए मना कर रहा है और इसी कारण उसको ज़बरदस्ती ये शादी करनी ही पड़ती है, क्योंकि जिसके साथ उसकी शादी होती है वो जिमिना को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। और अब ये शादी में जिमिना अगर मना कर देगी तो वो जिमिना के डैड को मार देगा। जिमिना अपने डैड की जान बचाने के लिए शादी के लिए तैयार हो जाती है और वो माफिया किंग और कोई नहीं बल्कि जैक्सन होता है और जैक्सन जिमिना को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है और उससे शादी करने के लिए वो किसी भी हालत में जा सकता है और वो जिमिना के डैड को मारने की धमकी देता है। आज जिमिना की शादी होती है क्योंकि जैक्सन ने उनसे ज़बरदस्ती जल्दी शादी कराने के लिए कहा, क्योंकि वो चाहता है कि जिमिना सिर्फ उसके साथ ही जल्दी से जल्दी शादी कर ले और उसे मना करने का कोई मौका ना मिले। हे बेबी गर्ल, तुम शादी के जोड़े में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो और मन तो कर रहा है कि तुम्हारे साथ मैं ऐसी ऐसी बातें करूँ रात को कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। आज तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है रात को, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी हो जाओगी। आज के बाद से तुम्हें कोई और देखेगा भी नहीं और तुम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि आज के बाद से तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा हक होगा। तुम सिर्फ मेरी हो जाओगी और तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में ही सोचना पड़ेगा। जैक्सन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, फिर भी तुम मेरे से शादी करने के लिए ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाऊँगी जैक्सन जो तुम चाहते हो। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और वो और कोई नहीं बल्कि युंगी है। स्वीटहार्ट, तुम उस 2 कौड़ी के बॉडीगार्ड के लिए मुझे रिजेक्ट कर रही हो? एक माफिया लीडर को रिजेक्ट कर रही हो तुम? क्या कर लेगा वो 2 कौड़ी का बॉडीगार्ड? और कहाँ है वो? कितने दिनों से तुम उसे ढूंढ रही हो, कहीं मिल तो नहीं रहा और मुझे कहीं दिखाई भी नहीं दिया। कहीं दुम दबा के भाग तो नहीं गया? हाँ, वैसे भी वो मेरे सामने टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं एक माफिया लीडर और वो एक तुच्छ सा बॉडीगार्ड। उसका कंपैरिजन तुम मुझसे नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक हैंडसम रिच इंसान हूँ, तो मैं हमेशा खुश रखूँगा। और वो क्या कर सकता है, बोलो? जिमिना को ये सब कह के जैक्सन जिमिना के बाल पकड़ के उसके साथ ज़बरदस्ती शादी के लिए उसे लेकर आता है और फादर से सारे मंत्र जल्दी जल्दी बुलवाता है ताकि उनकी शादी जल्दी से हो सके। और उसी समय बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सारे जैक्सन के
जितने भी आदमी होते हैं वो एक एक करके मरने लग जाते हैं और जैक्सन इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वैसे ही युंगी को वहाँ पे पाता है। युंगी ने उसके सर पे गन टांगी होती है और उसे जैक्सन को वहीं पे शूट करके मार डालता है। ये कैसे हो गया? तुमने तुमने कैसे मार दिया जैक्सन को, जो कि माफिया लीडर है, और तुमने उसे मार दिया? तुम्हारे पास एक गन कहाँ से और इतने सारे लोगों को तुम कैसे मार पाए हो? बोलो, मुझे बताओ। तुम इस शादी से अब छुटकारा पा चुकी हो। तुम्हें इस लड़के से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम मुझसे शादी कर सकती हो क्योंकि अब ये हमारे बीच में बिल्कुल नहीं आएगा और तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है बेबी गर्ल, क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत है। और आज ही हम दोनों यहीं पे शादी करेंगे, यहीं पे। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं जाने दूंगा, समझी? और जैसे कि तुमने मुझे बहुत रिझाया है, उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिल के रहेगी। तुम पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज रात को मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझी? जो तुमने मेरे साथ किया है, जितनी बार तुमने मुझे जलाने की कोशिश की है और मुझे रिझाने की कोशिश की है, जितनी बार मैंने तुम्हारे बात में सोचकर रातों को सोया नहीं हूँ, उस सभी का बदला तुम्हें आज को चुकाना ही पड़ेगा। आज रात तो तुम सो नहीं पाओगी और ना ही मैं तुम्हें सोने दूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरा नाम पुकारोगी, नींदों में भी और चैनों में। हे युंगी, तुम्हारी एंट्री तो बड़ी धांसू थी बॉस। वैसे तुमने इतने सारे माफिया के बॉडीगार्ड्स को कैसे मारा, और कैसे मारा तुमने माफिया किंग को? जब दी ग्रेट मिन युंगी हो यहाँ पे तो कोई भी माफिया किंग नहीं बच सकता। क्या तुमने माफिया किंग मिन युंगी के बारे में नहीं सुना था? अगर नहीं सुना तो अपने सामने देख लो, वो मैं ही हूँ। वाओ, क्या आप सच कह रहे हैं? द मिन युंगी, जो मेरा क्रश है, वो आप ही है? वाओ, मैंने सोचा नहीं था मैं अपने क्रश के सामने रह रही हूँ और मुझे पता भी नहीं मैंने इतनी गंदी गंदी हरकतें की हो आपके सामने। ओह गॉड बेबी, तुम शायद भूल रही हो कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के सामने अपने क्रश के बारे में बात कर रही हो। अगर तुम भूल गई हो तो तुम्हें याद दिला दूँ? चलो बेडरूम में, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन किंग है। चलो। सॉरी युकी, लेकिन मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हूँ, इसलिए तुम्हारा तो नंबर नहीं लग सकता। क्या तुम्हारी बहन से तुम पूछ के बता सकती हो कि वो मुझसे शादी करना चाहती है या नहीं? वैसे दीदी तो मना नहीं करेंगी। अगर उन्होंने मना कर भी दिया ना तो आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी मुझे आप पे क्रश है ही और मैं सुंदर भी हूँ, तो आप उनकी जगह मुझसे शादी कर लेना, कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी चल जाएगा। क्या कहा तुमने? वापस कहना। तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। त्याग छोड़ो, मैं मजाक कर रही थी, मैं तो तुम्हें सिर्फ जला रही थी। इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? पब्लिक में हो, तुम लोग सोच रहे हो क्या कर रहे हो तुम? आई थिंक तुम दोनों को एक बेडरूम लेके वहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती। प्लीज़ गाइस, मेरी चैन से शादी तो होने दो। युंगी ने मुझे खुद प्रपोज किया है, कम से कम मुझे उसकी खुशी तो मनाने दो। या तुम दोनों की रोमांस को देख के मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। प्लीज़ जाओ यहाँ से। ऐसे ही हमारी युंगमिन की शादी उसी दिन हो जाती है और हमारी युंगमिन बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं और उनके कुछ सालों बाद बच्चे भी होते हैं। युंगमिन को 2 ट्विंस बच्चे होते हैं और हमारे तेकुक का तो क्या ही कहना, उनके तो शादी से पहले बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा तेयंग है वो कुकी को किसी और के साथ देख करके इतना जलस होता रहता है कि उसने कुकी के साथ पहले बच्चे बना लिए थे। तो आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव टाइगर कुछ भी कर सकता है। एंड हमारे जो युंगी होता है उसने माफिया वर्ल्ड में अपनी जगह हमेशा के लिए बना के रखी होती है और वो ही माफिया किंग होता है और हमारी जो जिमिन होती है वो उसके साथ रह के बहुत ही खुश होती है। एंड ऐसी हमारी युंगमिन की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तो
स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। होप सो कि आपको पसंद आई। और ये बहुत सारी आर्मियों ने मुझे बहुत दिनों से कमेंट किए थे कि दीदी आप यूमिन की स्टोरी बनाओ, यूमिन की स्टोरी बनाओ। तो ये मेरी फर्स्ट यूमिन की स्पेशल वाली स्टोरी थी। तो होप सो कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से ये स्टोरी बनाई है। क्योंकि इतनी सारी स्टोरियाँ बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। आपको कैरेक्टर के बारे में सोचना पड़ता है और उसके बाद ही स्टोरी में कुछ लिखा जाता है। तो इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना। बाय बाय।